नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में। हिंदी में वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। क्लियर है? फिर से मैं बता दूं, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश और स्केलर को बोलते हैं अदिश, और दोनों में क्वांटिटी जुड़ा हुआ रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो हो जाएगा सदिश राशि और अदिश राशि। अब ये सदिश अदिश क्या है, और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूं, लेकिन ट्रिक जो मैं इसका बताऊंगा वो हिंदी से बताऊंगा। हमेशा मैं यूज ज़्यादा इंग्लिश का करता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा यूज करूंगा हिंदी का। ऐसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मैं मिलाकर ही पढ़ाता हूं। तो देखो बाबू, सबसे पहले समझो कि वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं, ठेठ में समझो। तो देखो बाबू, अगर तुम सदिश अदिश राशि, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझना चाहते हो तो सबसे पहले समझना होगा कि क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ये क्वांटिटी जो बोलते हैं किसको बोलते हैं। तो ठेठ में समझो बाबू, तुम गया दूध खरीदने किसी के पास, और दूध खरीदने गया और बोला कि दे दीजिए 4, दे दीजिए 4, तो दूध वाला बोलेगा कि 4 क्या दे, 4 क्या दे, 4 लीटर दे, 4 क्या दे, बोलोगे ना 4 किलो दे, 4 पौवा दे, बोलोगे ना। तो तुम क्वांटिटी जानते ही नहीं हो, तुम सीधे बोलो सर हमको 4 दे दीजिए, तो 4 झाप दे देगा। आलू खरीदने गए और बोले 2 लीटर आलू दे दीजिए, 2 लीटर आलू दे दीजिए, क्या वो देगा? भाई आलू खरीदने जा रहे हो, कोई चीज का लेने जा रहे हो तो किलो में बोलना होगा, कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो मीटर में बोलना होगा। तो सबका यूनिट फिक्स है बाबू, बिना उसका क्वांटिटीज बोले आप जो बोलते हो सेंसलेस लगता है। जैसे दूध वाले के पास जाके अगर बोलोगे कि हमको 2 मीटर दूध दे दीजिए तो देगा? आलू वाला को बोलो 4 लीटर आलू दे दीजिए, देगा? नहीं। कपड़ा वाले के पास जाके बोलो 2 किलो हमको फुल पैंट शर्ट का कपड़ा दे दीजिए, देगा? नहीं। तो क्वांटिटीज आपको बोलना जरूरी है। सिर्फ नंबर बोलोगे ना 2, 5, 7, तो कोई अच्छा आपको मतलब पूरा पता नहीं चल पाएगा कि आप बोल क्या रहे हो। तो दूध लेने जाते हैं तो हम लोग वहां बोलते हैं कि हमको 1 लीटर दूध चाहिए, तो 1 ही हो गया नंबर, और जो लीटर बोले यही हो गया क्वांटिटी। आ रहा बात समझ में? तो लीटर बोलना बहुत जरूरी है। दूध खरीदने जाओगे तो, आलू खरीदने जाओगे तो बोलना होगा ना कि 5 किलो दीजिए या 5 क्विंटल दे दीजिए, तो ये 5 हो गया नंबर, और ये जो केजी हो गया किलोग्राम, ये हो गया क्वांटिटीज। तो क्वांटिटी समझ में आया। अब सुनो बाबू, क्वांटिटी जो है 2 टाइप का है, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर का मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी पता चले, डायरेक्शन भी पता चले, और स्केलर में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठेठ में सुनो, यहां समझ लो, जिस चीज में आपको डायरेक्शन पता चल जा रहा है, डायरेक्शन किधर का वो उसका डायरेक्शन है, तो समझ जाना कि वो सदिश राशि है, वेक्टर है। सदिश, स का मतलब दिशा सहित, मतलब जिसका डायरेक्शन भी पता चल जाए वो होगा वेक्टर। और जिसको डायरेक्शन पता चलना चाहिए, अगर डायरेक्शन पता चल गया तो समझ जाना कि वेक्टर। और डायरेक्शन पता नहीं चला, डायरेक्शन पता नहीं चलता है, तो वो समझ लेना कि हो जाएगा अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। फिर से समझो, अगर डायरेक्शन पता चल रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है तो स्केलर क्वांटिटी। आ रहा बात समझ में? अब बोलोगे सर डायरेक्शन कैसे पता चलता है, नहीं चलता, कुछ थोड़ा सा बताइए। तो देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको मैं बोल रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या मैं बोल रहा हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात कर रहा हूं। तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लगता है बाबू? ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? पृथ्वी किधर की ओर हम लोग को खींचता है? नीचे की ओर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा हो जाएगा बाबू?
डायरेक्शन पता चल रहा है ना, किधर की ओर, नीचे की ओर, तो डायरेक्शन पता चला, वेक्टर। आ रहा बात समझ में, जिसमें भी डायरेक्शन पता चला वेक्टर। जल्दी से बताना, वेट, वेट का मतलब भार बाबू। तो हम लोग का वेट, सुन लो बाबू, हम लोग जो पूछते हैं कि आपका वेट कितना, तो बोलते हैं 50 किलो, गलत बोलते हैं, 50 किलो नहीं, 50 न्यूटन बोलना चाहिए। किलो तो तुम 5 किलो के होगे, तेरा मास कितना किलो होगा, 5 किलो 6 किलो यही होगा। मेरा मास 7 किलो है, 7 केजी मेरा मास है। तो मास पूछेगा तो 7 किलो, लेकिन वेट पूछेगा, वेट तो 70 केजी बोल देते हैं, चलेगा। तो वो केजी नहीं बोलना चाहिए, न्यूटन बोलना चाहिए। तो वेट कैसा है, वेट का मतलब किधर की ओर, पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर। वेट किधर की ओर, नीचे की ओर। डब्ल्यू का फॉर्मूला जानते हो ना, वेट बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लग रहा बाबू, नीचे की ओर। तो वेट भी कैसा हो गया, डायरेक्शन पता चल गया, तो वेक्टर। थेट में सुनो, जिसका भी डायरेक्शन पता चल गया वेक्टर। क्लियर। अब एक बात और समझना, तुम ए से बी पे गए, ए से बी पे गए, ऐसे सीधे चले ए से बी पे, बी से गए सी पे, है ना। तो डायरेक्शन पता चल रहा है, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए। भाई ओवरऑल तुम है हो कहाँ, तो यहाँ पर। पहुंचे कहाँ, यहाँ। तो दूरी में डायरेक्शन पता नहीं चल रहा किधर से किधर पहुंचा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट, ए पे थे सी पर गए, ये शॉर्टकट। तो दूरी जो होगा इसमें रास्ता पता नहीं चलता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन, इसमें रास्ता पता चलता है कि वो ऐसे गया, ए से सी पर गया। क्लियर। तो जिसमें रास्ता पता चल जाए वो वेक्टर, जिसमें रास्ता नहीं पता चले वो स्केलर। क्लियर। अब बोलोगे सर उतना दिमाग नहीं लगाएंगे सर, कुकर में रास्ता पता चल रहा नहीं चल रहा, सर इसका कोई ट्रिक दीजिए। तो मैं एकदम धांसू ट्रिक दूंगा बाबू। एक चीज और बताना, मान लो बोलेंगे लंबाई 5 मीटर, तो 5 मीटर लेंथ पता चल रहा है किधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कुछ पता चल रहा है नहीं। तो लंबाई क्या चीज होगा, स्केलर। जिसका में भी नहीं पता चले डायरेक्शन, स्केलर। मास 5 किलो 7 किलो किधर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे और दाएं ओर, पता चल रहा है नहीं, तो मास हो गया स्केलर। लेकिन वेट पता चल रहा है पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर, तो वेट हो गया वेक्टर। आ रहा बात समझ में यहां तक, फिर से समझो बाबू। यहां थेट में डायरेक्शन पता चलना चाहिए तो वेक्टर, डायरेक्शन पता नहीं चलता है स्केलर। क्लियर। टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड, 1 घंटा, तो 1 घंटा किधर, दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर, पता चल रहा है कुछ, तो टाइम क्या हो जाएगा, स्केलर। क्लियर है। तो जिसमें भी डायरेक्शन ना पता चले वो स्केलर, और डायरेक्शन पता चल जाए वो वेक्टर। क्लियर है। डायरेक्शन पता चल जाए वो वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। अब बोलो कि सर एग्जाम वाला क्वेश्चन बताइए डायरेक्ट, और कोई ट्रिक बताइए ताकि उतना दिमाग ना लगाए, डायरेक्ट आंसर दे दे। तो चलो मैं सिखा दे रहा हूं, थेट में सुनो। वेक्टर यानी कि सदिश कैसे पहचानोगे, तो अभी तो मैं कंसेप्ट दे दिया, डायरेक्शन पता चल जाए वेक्टर। लेकिन तुम बोलना चाहते हो नहीं सर हमको कंसेप्ट से मतलब नहीं है, हमको ट्रिक बताइए। तो ट्रिक देख लो बाबू, वेक्टर का, सदिश का ट्रिक 99% में वह होगा, हिंदी वाला में बाबू इसका ट्रिक हिंदी से बनेगा। वह अगर नजर आ गया, वह नजर आ गया 99%, तो वेक्टर ही होगा। 99%, 100% नहीं, 2-3 गो है जो रट्टा मारना पड़ेगा। वह नजर आ गया इसका मतलब वेक्टर वो है, वह नजर आ गया वेक्टर है। अब वह छोड़ के कोई और नजर आ गया तो क्या है, स्केलर। यहां लिख देते हैं स्केलर, अदिश। अदिश का ट्रिक, वह छोड़कर कोई भी हो, वह छोड़कर कोई भी, वह को छोड़कर, ठीक है।
और सुन लो बाबू, वा मतलब गोटा वा, आधा वा अगर हो गया आधा वा तो भी वह स्केलर में ही आ जाएगा। क्लियर? गोटा वा अगर नजर आया, गोटा वा तो वेक्टर। अब बोलोगे सर थोड़ा सा बताइए कैसे, तो देखो बाबू, वेक्टर का एग्जांपल, वेग, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंग्लिश मत देखो बाबू, हिंदी देखो। ऐसे तो भी है तो यहाँ भी है, तो हिंदी मत देखो, इंग्लिश मत देखो, हिंदी देखो। एग्जाम में तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो वेग वह है ना बाबू, वह है वेक्टर। विस्थापन, विस्थापन इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। देखो तो बाबू, विस्थापन वह है ना, वी वह है ना वेक्टर। संवेग, आवेग, संवेग को इंग्लिश में बोलेंगे बाबू मोमेंटम, मोमेंटम। आवेग को बोलेंगे इंपल्स। तो हिंदी से काम चलाना बाबू। संवेग वह है ना बाबू, वह है वेक्टर। आवेग वह है ना वेक्टर। आ रहा कुछ बात समझ में? जिसमें भी वह नजर आ गया वो वेक्टर। लेकिन अब बोलोगे सर फोर्स, फोर्स का हिंदी में बोलते हैं बल, बल। तो सर इसमें तो बल ब है, ये कैसे होगा बाबू? तो हम तो अभी बताए ना, फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, किधर की ओर? नीचे की ओर। डायरेक्शन पता चल जा रहा है ना? तो कंसेप्ट भी जरूरी है बाबू, खाली ट्रिक से गड़बड़ होगा। भार, भार का मतलब क्या? वेट, WEIGHT, वेट। तो अभी ने बताया वेट का मतलब फोर्स किधर की ओर? नीचे की ओर। वेट किधर की ओर? नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर। तो बाबू ये दोनों एक्सेप्शन याद कर सकते हो कि बल और भार, ब है और भ है, फिर भी ये वेक्टर। और लगभग अब जितना रहेगा बाबू, लगभग तुमको स्केलर ही दिखेगा। अब स्केलर का दिखा दे रहे हैं बाबू, स्केलर का तुमको ट्रिक दे रहे हैं। अब हम मान लो समय बोल रहे हैं, समय, समय यानी कि टाइम। जल्दी बताओ इसमें वह है? नहीं है, वह तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। चाल, चाल वह है? वह है इसमें? नहीं। क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। द्रव्यमान, अब बोलोगे सर इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। तो द्रव्यमान में तो वह है, लेकिन बाबू गोटा वह है ही, आधा वह है, तो ये भी स्केलर ही हो जाएगा। तापमान, इंग्लिश में इसको क्या बोलता है? टेम्परेचर। तो तापमान में वह है? नहीं, स्केलर। ऐसे भी तुम बताओ ना, 20 डिग्री सेल्सियस, पता चल रहा कुछ डायरेक्शन किधर की ओर? नहीं, तापमान, स्केलर। आ रहा बात समझ में? जो भी ले लेते बाबू, मान लो आयतन, आयतन इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो आयतन वह है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्केलर। क्लियर? लंबाई, लंबाई यानी कि लेंथ, वह है? नहीं, स्केलर। कोई बात समझ में आ रहा है? ठेठ में वह दिखाई दे तो 99% या 100%, 99% का 100% वेक्टर होगा। क्लियर? लेकिन इससे एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो क्या है सुन लो, विद्युत धारा, विद्युत धारा इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा वह से है, इसका मतलब ये तो होना चाहिए वेक्टर। विद्युत धारा वह से होना चाहिए वेक्टर, लेकिन ये स्पेशल कैसे ये होता है? स्केलर। क्लियर? विद्युत धारा का डायरेक्शन बोलने से पता नहीं चलता है बाबू, किधर का बह रहा है, इधर का बह रहा है कि उधर का बह रहा है, पता नहीं चलता है। क्लियर? ऐसे विद्युत धारा पे बहुत बार विवाद भी होता है, बहुत सारा किताब इसको वेक्टर भी बोल देता है ना? लेकिन ये गहराई है कि स्केलर ही है, वह है, फिर भी ये वेक्टर ना होके स्केलर है। तो ठेठ में समझ में आया कि कंफ्यूज हो गए? फिर से समझो, वह है इसका मतलब वेक्टर होगा।
वह नहीं है तो वह स्केलर होगा। लेकिन फोर्स और वेट को यहां ध्यान रख लेना, वह नहीं है फिर भी ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो फोर्स मतलब नीचे की ओर, वेट का मतलब नीचे की ओर। तो कंसेप्ट दिमाग रखना है, ये नहीं कि खाली ट्रिक रट गए। आ रहा बात समझ में? मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, बहुत कमजोर था। वो बोला सर मेटल नॉन मेटल हमको पता नहीं चलता, धातु व धातु में अंतर नहीं पता चलता है, कैसे जानेंगे कि सर सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल, कैसे जानेंगे? तो हम बोले बाबू पहला ग्रुप में है ना हाई ना करे रब से फरियाद, सारा मेटल, तो हेलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम सारा मेटल, इस तरह से हम लोग उसको बताएं। हेलियम नहीं, हेलियम तो नोबल गैस है। हाई लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो, बताएं। वो बच्चा बोला सर फिर भी नहीं मजा आ रहा है, कोई ट्रिक दीजिए ना। तो उसको मैं यही बोला कि जिसमें भी यम लगा रहे, यम, जिसमें भी यम लगा रहे, यम लास्ट में यम, वो हो जाएगा मेटल, वो हो जाएगा धातु, जिसमें भी यम रहे। अब बोला सर लिथियम सोडियम पोटेशियम अल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पूरा खुश हो गया बच्चा, पूरा खुश। राज सर कितना धातु चीज पढ़ा दिए हैं, जिसमें भी यम वो मेटल, कितना मजा आ गया। मैं बोला बाबू जिंक, जिंक क्या होगा? तो बोला सर इसमें तो यम नहीं है, नॉन मेटल होगा। कॉपर, इसमें तो यम नहीं है, नॉन मेटल होगा, वो बच्चा बोल रहा। तो बाबू खाली ट्रिक के भरोसे नहीं रहना, आ रहा समझ में? ब्रेन ज्यादा लगाना है। ठेठ में वेक्टर का मतलब डायरेक्शन पता चलना चाहिए, स्केलर का मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अधिकतर में तो डायरेक्शन नहीं है पता चलेगा, तो अधिकतर आपका होता है स्केलर ही। फिर से देखो एक जगह और ट्रिक है बाबू, बहुत नामी ट्रिक है, एग्जाम में दे देगा जो डायरेक्ट आप उससे बना सकते हो। क्या आएगा सुनो, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। उस से चालू है ना, तो आदिश, क्लियर? ऊ से चालू है, ऊ आ, तो अदिश राशि। स्केलर का ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो। इसमें जो है स्केलर लगभग जो भी एग्जाम में देगा इसी में से कोई दे देता है, तो यही ट्रिक से हो जाएगा, उस आर्द्रता से चाबी दो। अब बोलोगे सर ये क्या है बताइए पूरा, तो ऊ का मतलब ऊर्जा, स का मतलब समय, ऊर्जा समय, तीसरा क्या है आयतन, द्रव्यमान, इसमें जो है ब्रेने नहीं लगाना है, रट्टा मार लेना, उस आर्द्रता को चाबी दो, सारा स्केलर है ना। तापमान, छठा को तो इसमें जो है बाबू ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट आपको तापमान के बाद क्या है, ता के बाद को यानी कार्य, उसके बाद क्या है चाल, उसके बाद क्या है विद्युत धारा, वी का मतलब विद्युत धारा, और नौमा क्या है दाब। बस यही 9 है बाबू। उस आर्द्रता को चाबी दो, ऊर्जा समय आयतन द्रव्यमान तापमान कार्य चाल विद्युत धारा और दाब। इंग्लिश लिख दे रहे हैं, ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी, समय यानी टाइम, स्केलर क्वांटिटी, आयतन यानी कि वॉल्यूम, स्केलर क्वांटिटी, द्रव्यमान यानी कि मास,
स्केलर क्वांटिटी, तापमान यानी कि टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, कार्य जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी वर्क, इतना काम किए, पता चला किधर किए नहीं किए। चाल यानी कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर, और प्रेशर सारा है स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। मतलब डायरेक्ट रट्टा मार सकते हो, उस आर्द्रता को चाबी दे, एग्जाम में आया इनमें से कौन है तो उस आर्द्रता को चाबी दे, मैच कर गया तो अदिश हो गया। सदिश के लिए ट्रिक, सदिश राशि के लिए यानी वेक्टर के लिए, वेक्टर में तो मैं ट्रिक बता दिया, वह आना चाहिए, या इसका ट्रिक है विस्वत बल, विस्वत बल, इसका ट्रिक है विस्वत बल। वी का मतलब विस्थापन, विस्वत बल विस्थापन है ना, विस्थापन हो गया विस्वत बल, वी सा ये दोनों मिला के ही विस्थापन बोल देना है। फिर क्या है व यानी कि वेग, फिर क्या है त, तो वेक्टर क्वांटिटी का देख लो बाबू, इसका भी डायलॉग से कर सकते हो सदिश राशि, लेकिन इसका तो सबसे अच्छा ट्रिक है वह होना चाहिए, लेकिन ये डायलॉग से भी आपको फायदा होगा। इसका है डायलॉग विस्वत बल, विस्वत बल, विस्वत बल से आपको क्या क्या हो जाएगा, V4 आपका एक आ गया विस्थापन, V4 विस्थापन, V4 विस्थापन, फिर वह है यानी वेग, फिर त है यानी कि त्वरण, फिर बल है तो बल है ना, बल विस्वत बल, तो बल तो होता ही है, विस्थापन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ना बाबू, वह है ना, वह है ना, वह है ना, इसमें खाली ब है, तो हम तो बोले कि बल और वेट भार ये दो अलग से खाली याद कर लो, है ना, वेट फोर्स एक्सीलरेशन और ये हो गया वेलोसिटी, हो जाएगा बाबू। तो डायलॉग से भी हो जाएगा, लिस्ट बना हुआ है, तो आपको एग्जाम में जो भी सवाल दे उस आर्द्रता को चाबी दे, अगर दे दिया तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, यदि एग्जाम में दे दे विस्वत बल से कोई भी क्वेश्चन तो वेक्टर हो जाएगा सदिश राशि। क्लियर है? अब ये जल्दी से देखो, इसको आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पेज में नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कि कौन सा राशि है। जल्दी से बताना बाबू, जल्दी से क्वेश्चन में दे रहा हूं, बताना है कि क्या होगा। घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी जल्दी बताओ क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? डेंसिटी स्केलर है या वेक्टर है? तो आप देखोगे तो घनत्व में वह दिख रहा है, तो आप क्या बोल दोगे इसको, इसमें विकेट गिर जाएगा, इसीलिए मैं पूछा, ये बार बार ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। घनत्व में वह दिख रहा है आपको, यानी उस हिसाब से आप डायरेक्ट मार दोगे वेक्टर, और ये हो जाएगा गलत। देखो बाबू, गहराई बिना ब्रेन का काम होगा नहीं बाबू। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है
मास भी है स्केलर, वॉल्यूम भी है स्केलर, तो डेंसिटी कहां से जन्म ले लेगा वेक्टर, तो ये भी है स्केलर ही, ये भी है स्केलर ही, अदिश ही है। आ रहा बात समझ में? ये भी अपवाद था जो मुझे लगा कि लास्ट में मैं क्वेश्चन देके पूछ दूं, अदरवाइज आप लोग विकेट गिरा लोगे। जल्दी से बताना, संवेग, संवेग क्या है बाबू, स्केलर है कि वेक्टर है? इंग्लिश में मोमेंटम, जल्दी से बताओ। तो वह है ना, ये वेक्टर, इसमें दिक्कत नहीं। अपवाद में 3-4 था बाबू, है ना, तो 3-4 में अपवाद को अच्छा से बता दिया हूं। आवेग जल्दी बताओ, स्केलर या वेक्टर? तो नो डाउट वेक्टर। जल्दी से बताना बाबू, दूरी, दूरी, दूरी स्केलर या वेक्टर? वह है, नहीं है, स्केलर। आ रहा बात समझ में? अरे वेक्टर बहुत ही कम होता है बाबू, डायरेक्शन जिससे पता चल जाए बहुत ही वैसा मुश्किल होता है ना। तो वेक्टर सच्चाई है कि 5-6 को 7 को आप रट्टा मार लो, बाकी कोई और क्वेश्चन दे स्केलर, लेकिन सच्चाई है कि रट्टा नहीं मारना है, ब्रेन लगाना है। क्लियर है? तो यदि आपको ये समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।